बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। आज 22 जून 2025 ईरान इसराइल जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज सुबह सवेरे यानी कि रात के अंधेरे में अमेरिका ने ईरान पर एटमी हमले कर दिए हैं और उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने B-2 बॉम्बर हथियारों का इस्तेमाल किया और ईरान के एटमी असासों के ऊपर हमले कर दिए हैं। लेकिन अब उस सारी सिचुएशन में जाहिर है ये इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल बन गई है कि अमेरिका कह रहा था कि हमने ईरान पर हमले करेंगे, हम उनकी न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। और फिर जो कल रात की मूवमेंट थी वो ये बता रही थी कि आज रात अमेरिका हमला करेगा और वो सारा कुछ हो गया। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था। अब लेकिन अमेरिका के इन 3 न्यूक्लियर हमलों की तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है कि क्या तबाहकारियां हुई कि अमेरिका ने ये जो हमले किए हैं ईरान के ऊपर, तो ये बुरी तरह से किस तरह से ईरान ने नाकाम कर दिया। ईरान की जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उसकी बुनियाद पर ईरान ने किस तरह से अमेरिका की मंजियां ठोक के रखती हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से, अमेरिका के अंदर से तबले जंग बच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की जो कार्रवाई है उसको शुरू करने का ऐलान हुआ है। ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जाहिर है ईरान का जवाब भी आना था, तो ईरान ने आज क़यामत ढा दी है। नेतन्याहू जो कि अमेरिका के सर पर नाच रहा है, जिसके बाद अपनी कोई सलाहियत नहीं है, आज उस नेतन्याहू के ऊपर जो है वो ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं। और इस हमलों की ताज़ा तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल रात मैंने जो व्लॉग बनाया उसमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हथियारे हैं, जो स्टेल्थ हथियारे हैं, और उनके पास सलाहियत मौजूद है कि वो ईरान के ज़ेरे ज़मीन जो उनकी तनसीबात हैं, जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो उनको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो वो सारे हथियारे जब सामने आए तो उसके बाद वो फौरी तौर पर रडार से गायब हो गए। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि आज रात अमेरिका ईरान के ऊपर जो है वो हमला कर देगा, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और उससे पहले आपने देखा कि जो ईरान की नेवल थी, फोर्सेस थी, उस पर भी हमले किए गए। इसराइल ने अटैक किया उनकी बेस के ऊपर। और फिर दरियाओं के अंदर, समुद्रों में जनाब अमेरिका ने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दी कि किस तरह से ईरान को मैसेज पहुंचा रहा था। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि वो सारा कुछ तो हो गया था, अमेरिका ने रात तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। तो अब कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। अब ये 3 न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ये उन्होंने कहा कि हमने कामयाब हमला किया। चलें, अमेरिका ने तो कहना है कि हमने कामयाब हमला किया है, वो क्यों अपनी शक्ल को तस्लीम करेगा? वो क्यों कहेगा कि जनाब हमारे निशाने जो हैं वो चूक गए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने फोर्दो एटमी तंजीम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है, और जो उनका असल निशाना थी। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के फोर्दो, नेटन्स और इस्फहान में मौजूद जोहरी तंसीबात पर हमला किया, और अमरीकी हथियारे ईरानी फिजाई हदूद से बाहर आ चुके हैं। ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले में अमरीकी B-2 बॉम्बर हथियारों ने हिस्सा लिया, और यानी कि जो एक न्यूक्लियर साइट है वो अमरीकी B-2 बॉम्बर हथियारों से तबाह की गई, और बाकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इस्फहान की और नेटन्स की, वहां पर बताया जा रहा है कि जो मिसाइल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी जानिब इस्राएली हुकाम का यह कहना है कि ईरान पर हमले के दौरान इस्राइल और अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पर राब्ते के अंदर जो है वो मौजूद थे। अब ये सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। देखें, जब ये हमला हुआ, आज इतवार है, इतवार से एक दिन पहले, हफ्ते के दिन, अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को इंफॉर्मेशन दी थी कि हम आपके ऊपर जो है वो इस तरह का तबाहकुन स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आपके ऊपर तबाहकुन हमले करने जा रहे हैं। और फिर ईरान जो है पीछे नहीं हटा। अब ईरान को धमकियां दी जा रही थी। अमेरिका ने एक रात पहले बता दिया था। अब ईरान के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो तो मौजूद थी। अब ईरानी हुकाम इसके ऊपर जनाब क्या बात कर रहे हैं, और फिर किस तरह से आज जो 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से, जो मैंने आपको बताया, वो किस तरह से नाकाम हो चुके हैं। अब वो आप जरा खबर सुन लें। ईरानी हुकाम जनाब कहते हैं कि हमने अमरीकी हमले से कबल ही जोहरी तनसीबात को खाली करवा लिया था। ईरानी जोहरी तनसीबात पर होने वाले हमले के बाद एक ईरानी अहदेदार ने अपने बयान में कहा कि दुश्मन के फसाई हमलों में फोर्दो जोहरी साइट्स को निशाना बनाया गया। इस्फहान और नेटन्स जोहरी साइट्स के करीब पर भी हमले किए गए, करीब हमले किए, उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। ईरानी अहदेदार ने कहा कि अमरीकी हमले से पहले जोहरी तनसीबात को खाली करवा लिया गया था और निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। यानी कि अमरीका ने अपनी तरफ से तो एटमी हमला कर दिया, लेकिन वहां पर तो कोई मवाद मौजूद ही नहीं था। ईरान
ईरान ये कह रहा है कि जिसकी वजह से कोई रेडिएशन उठे, तो लिहाजा ये जो अमेरिका का हमला है ये बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो लिहाजा ये एक ईरान की तरफ से ऐलान किया गया। अब नेतन्याहू जो है उनकी स्टेटमेंट जरा आप सुन लें। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था और उससे ईरानी जौहरी प्रोग्राम से दुनिया के अमन को खतरा लाहक था और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद मुझे कॉल की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हो चुका है। ईरान खत्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। जनाब, जितनी दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, आपने फलस्तीन के ऊपर जुल्म किए, आपकी होनी रियासत जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो इस तरह के काम करने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन आपने ईरान को फलस्तीन समझ लिया था। ईरान ने जो आपकी मंजियां ठोक दी हैं, लिहाजा आपको तो खतरा होना है। अब आपको तो आखिरी उम्मीद दज्जाल से होनी है कि दज्जाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अब ईरान जो है वो अब आपकी वो आखिरी उम्मीद भी मिटाकर रख देगा। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि अमेरिका ने बर्वक्त और फैसलाकुन कार्रवाइयां करके न सिर्फ अपने इत्तेहादियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया है। पैगाम क्या दिया? क्या आप लोग दहशतगर्द हैं? पैगाम तो फिर यही जा रहे हैं कि आप लोगों पर जुल्म करेंगे, आप उनके ऊपर हमले करेंगे और पैगाम देंगे हम जो है वो दुनिया की ताकतवर रियासत हैं। इसके अलावा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल की मुकम्मल हमायत का यकीन भी दिलाया और कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के खिलाफ मजीद ठोस इक़दाम की जरूरत है। अब वाज़ेह रहे कि जनाब हफ्ते की रात 2:30 पर अमेरिका ने ईरान की फोर्दो, नेटन्स और इस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया था और उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो वजाहत है वो भी जारी कर दी। चलें आगे चलते हैं। जनाब, अब जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमले पर ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो जरा आप सुन लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला करके इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी और NPT के खिलाफ संगीन वर्जी की है और उन्होंने ये भी कहा कि आज सुबह के वाक़यात नहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं और इनके देरपा नताइज होंगे। इक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस इंतहाई खतरनाक, गैर कानूनी और मुजरिमाना तौर पर इस अमल पर तशवीश में मुब्तला होना चाहिए। इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान अपने खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शन महफूज रखता है। यानी कि ईरान ने बता दिया है कि जनाब हम भी हमला कर सकते हैं, आपके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमले कर सकते हैं, आपके मिडिल ईस्ट में जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमले कर सकते हैं। अब यहाँ से चीजें इंतहाई खतरनाक होती चली जा रही हैं और फिर हमास की तरफ से हौसियों ने जो धमकियां दी हैं, हौसियों ने अमेरिका के ईरान पर हमले की सूरत में अमेरिकी बहरी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। ये जनाब उन्होंने कहा है कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे, अब ईरान के ऊपर हमला हो गया है, अब हौसी बागी भी अटैक कर सकते हैं अमेरिकी बहरी जहाजों को और उधर से ईरान भी तैयार है और ईरान मुकम्मल तौर पर इस हवाले से अपने रिटेलिएशन जो है वो देगा। अब UN के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ईरान पर हमले की मुकम्मल मजम्मत कर दी है। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है, इससे आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असर पड़ सकता है। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है और तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। ये इक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जनाब जो है वो स्टेटमेंट आई है, लेकिन इसराइल की मजम्मत कहाँ पर है, इस तरह से अमेरिका की मजम्मत कहाँ पर है? आप जानते हैं कि सारे जो इदारे हैं ये किसके अंडर काम करते हैं, इसराइल और अमेरिका के अंडर ही काम करते हैं, तो लिहाजा इनसे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फतह का तो ऐलान कर दिया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वो हमले नाकाम हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वाशिंगटन में उन्होंने खिताब किया कि ईरान की फोर्दो, नेटन्स और इस्फहान की जो जौहरी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था और ईरान की तनसीबात को खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत से अहदाफ रह गए हैं, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमन तो आप लोगों को कायम करना चाहिए। आपने पूरी दुनिया के ऊपर जंग मुसल्लत करके रख दी है। आपकी शरारतों ने इस पूरे खत्ते को आपके अंदर धकेल के रख दिया है और आपके ज़हनी मरीज होने की सूरत में इस खत्ते को जंग के अंदर धकेल दिया। यानी कि ज़हनी मरीज तो आप हैं। अब जनाब उन्होंने कहा कि अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज्यादा शदीद होंगे। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया होगा। अब धमकी दे दी है ईरानी कौम को। आप जानते हैं ईरानी कौम ने कहा था, ये सुप्रीम लीडर ने कहा कि देखें अब फिर एक और करबला वाक़या हो जाएगा और भाई मुसलमानों को क्या जरूरत है, वो तो करबला वाक़या कर देंगे। मसला तो यहूदियों को है, मसला तो आप लोगों को है। मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं है, ना कोई खतरा है। अपनी जान देने के लिए तैयार है, वो कलमा हक के ऊपर जंग लड़ते हैं, वो हैदर के नाम पर जंग लड़ते हैं, वो हुसैन के नाम की जंग लड़ते हैं। लिहाजा अब अमेरिका के ईरान के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो तबले जंग बजाए, अमेरिकी रुकन जो कांग्रेस है उन्होंने ईरान पर हमले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की बुनियाद करार दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप का कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर बमबारी का तबाहकुन फैसला आइन और कांग्रेस के जंगी इख्तियारात के खिलाफ संगीन वर्जी है और ट्रंप ने जज्बात में आकर एक ऐसी जंग का खतरा मोल लिया है जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। उन्होंने
کہا کہ یہ مکمل طور پر واضح طور پر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد ہے، یعنی کہ ٹرمپ کو ہٹانے کے خلاف یہ ایک کارروائی کی بنیاد ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو اب امریکہ کے اندر سے بھی ان کی شرارت جو انہوں نے کی ہے اس کے خلاف ان کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران کی مدد کرے، اور اب تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ خطرناک لڑائی اور بزدل دشمن اور خطرناک دشمن ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے لازمی حلق نے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔